सो बेटा जी मैसेज बक्स के बारे में हमने पढ़ा था और लेक्चर के लास्ट पे हमने जो है ना वो कंकैटिनेशन ऑफ स्ट्रिंग्स के बारे में पढ़ा था कि आप स्ट्रिंग्स को आपस में कंकैटिनेट कर सकते हैं। उसको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं क्योंकि वो बार बार इस्तेमाल होता है। तो हम जो है ना एक प्रोग्राम सिंपल सा लेते हैं, वेरी सिंपल, तो उसमें हम कंकैटिनेशन के बारे में दोबारा से लर्न करते हैं। लिखा हुआ है डिम नेम एज स्ट्रिंग और डिम रोल नंबर एज इंटीजर। तो दो चीज़ें हम यूज़र से लेते हैं, वैल्यू ऑफ इनपुट बक्स, एंटर योर नेम, यहाँ पे सॉरी वैल्यू फंक्शन नहीं लगाएंगे क्योंकि ये हमारे पास स्ट्रिंग वेरिएबल है। फिर रोल नंबर इज़ इक्वल टू वैल्यू ऑफ इनपुट बक्स। आप चाहें तो यहाँ पे भी ना लगाएं, उसकी रीज़न ये है कि रोल नंबर जो है ना इसमें आ सकते हैं, जिस तरह आप यूनिवर्सिटी का रोल नंबर लिखते हैं तो इसको हम कर लेते हैं इनपुट बक्स, एंटर योर रजिस्ट्रेशन नंबर। इन दोनों की डाटा टाइप हम स्ट्रिंग बना लेते हैं। उसकी रीज़न ये है कि जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है उसमें डैशेस एटसेट्रा आती हैं। अब ये दोनों चीज़ें आ जाएंगी यूज़र से, उसके बाद हम उसको डिस्प्ले करेंगे मैसेज बक्स के ऊपर। हमने जो कंकैटिनेशन सीखी है वो सिर्फ़ और सिर्फ आपके प्रॉम्प्ट के अंदर होती है, ठीक है। प्रॉम्प्ट में हम ये करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं योर नेम इज़, यहाँ पे स्पेस दे के एंड लगाते हैं और यहाँ पे लिख देंगे नेम और फिर एंड लगाएंगे और यहाँ पे स्पेस दे के लिख देंगे योर रजिस्ट्रेशन नंबर इज़, स्पेस दे के एंड लगाएं और रोल लिख दें, ठीक है। तो ये बेसिकली हमने, ये एक स्ट्रिंग है, इसको एक नेम, पहले हम इतना लर्न कर लेते हैं, रोल नंबर को छोड़ देते हैं। हमने एक स्ट्रिंग ली और उसको एक वेरिएबल के साथ कनेक्ट कर दिया। ये जो नाम यहाँ से आ रहा है ना, हमने वो नाम यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया। इसको रन करके देखते हैं, मोहम्मद उस्मान, वो कहता है योर नेम इज़ मोहम्मद उस्मान। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक हमने एज इट डिस्प्ले किया था और मोहम्मद उस्मान जो लिखा आ रहा है ये उस वेरिएबल की वैल्यू है, ठीक है। सिमिलरली हम एक और लिखते हैं, फिर उन दोनों को कंबाइन करके देखेंगे। इनपुट बक्स, मैसेज बक्स, योर रजिस्ट्रेशन नंबर इज़, जो चीज़ डबल कोड के अंदर है वो एज इट आनी है और एंड लगा के आप उसको कंकैटिनेट कर सकते हैं किसी वेरिएबल के साथ, ठीक है। अब देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक इंक्लूडिंग स्पेस ये एज इट ही आनी है, ठीक है। और रोल नंबर जो इसकी वैल्यू यहाँ से गेट की जाएगी वो उसको डिस्प्ले कर देगा। रन करके देखते हैं, मोहम्मद अली लिखा हमने और रजिस्ट्रेशन नंबर NTU 18 NTU 0019, ठीक है। योर नेम इज़ मोहम्मद अली, योर रजिस्ट्रेशन नंबर इज़ 18 NTU डिस्टेंस, ठीक है। अब हम ये करते हैं कि हम इन दोनों को कंबाइन करना सीखते हैं। कंबाइन कैसे करेंगे? अगर एक ही मैसेज बॉक्स के अंदर लिखना चाहते हैं, जब तक हम कोमा नहीं लगाते, हम पहले वाले पैरामीटर के ऊपर ही हम कोमा नहीं लगा रहे, हम लगा रहे एंड, यानी कि इससे आगे अगली स्ट्रिंग शुरू हो जाए योर रजिस्ट्रेशन नंबर इज इक्वल टू, यहाँ पे स्पेस दे दें, इज इक्वल लगाना लगा दें, नहीं तो रहने दें, यहाँ पे स्पेस दें और यहाँ पे फिर एंड लगाएंगे। एंड कंकैटिनेट करता है, जोड़ता है। हमने जब फार्मूलाज के बारे में पढ़ा था एक्सेल के अंदर, जब हम फार्मूला लगाते हैं एक्टिव विंडो डॉट सिलेक्शन डॉट एड्रेस लगा के, वहाँ पे भी हमने एंड ऑपरेटर इस्तेमाल किया था। वहाँ पे भी हमने एक्चुअली कंकैटिनेशन ही की थी
और कंकैटिनेशन के ये जो हमारे पास ऑपरेटर है, एंड ऑपरेटर जिसको कहते हैं, एम्परसेंड, ये इसके दोनों साइड पे स्पेस होना लाजमी है। जब तक इसके दोनों साइड पे स्पेस नहीं होगी तब तक हम इसको प्रॉपरली एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। अब यहाँ पे लिखते हैं रोल नंबर। देखें, जो स्ट्रिंग आपने ओपन करनी है उसको क्लोज करना है। ये स्ट्रिंग ओपन की और उसको क्लोज की और फिर इसको जोड़ दिया एक नेम के साथ, ठीक है। यहाँ तक हमारे पास एक सिंगल कंकैटिनेशन होगी। फिर हमने इस नेम को जोड़ दिया इस रजिस्ट्रेशन नंबर जो लिखा हुआ है इस स्ट्रिंग के साथ, ठीक है, ये दूसरी कंकैटिनेशन होगी। फिर हमने इसको जोड़ दिया इसके साथ, तो 3 जगह पे कंकैटिनेशन हो रही है, 1 2 एंड 3। और जहाँ जहाँ पे कंकैटिनेशन हम कर रहे हैं हम एंड लगाते हैं, और एंड लगाने का, एम्परसेंड लगाने का ये रूल होता है कि इसके लेफ़्ट और राइट दोनों जगह पे हम एक एक स्पेस देते हैं। नेम हम कहते हैं मोहम्मद अली है और रजिस्ट्रेशन नंबर है 18 NTU 001। तो कहता है योर नेम इज़ मोहम्मद अली, और यहाँ पे स्पेस नहीं दी हुई, दैट्स वाई हम योर रजिस्ट्रेशन नंबर इसके साथ कंबाइन आ रहा है। अगर आप चाहते हैं यहाँ पे स्पेस है तो हम स्पेस यहाँ पे जनरेट करेंगे इस जगह पे, ठीक है। यहाँ पे हम स्पेस जनरेट करते हैं और इसको एग्जीक्यूट करते हैं, मोहम्मद अली 18 NTU 001, ठीक है। अब ये स्पेस आएगी दरमियान में, तो ये एक सेंटेंस बनता है कंप्लीट, ठीक है। तो हम इसको कैसे गेट करते हैं, कंकैटिनेट करके। इसकी एक और एग्जांपल करते हैं। ये जो प्रोग्राम आपको यहाँ पे दिया हुआ था, ये वाला, ये हमने लास्ट लेक्चर में नहीं किया था। राइट अ प्रोग्राम दैट एंटर 2 वैल्यूज़ इन x एंड y वेरिएबल्स। x और y वेरिएबल्स के अंदर वैल्यू गेट करनी है, देन स्वैप द वैल्यू इन x एंड y। x और y की वैल्यूज़ को एक दूसरे के अंदर जो है ना स्वैप कर देना है। x की वैल्यू y के पास चले जाए और y की वैल्यू x के पास चली जाए। इसको हम करते हैं और इसके अंदर हम कंकैटिनेशन इस्तेमाल करेंगे और साथ में मैसेज बॉक्स के जो और पैरामीटर्स हैं, यानी कि बटन्स लगाना, आइकन्स लगाना और साथ में जो हम उसका टाइटल लगाते हैं उसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो डिम x और y एज इंटीजर लेते हैं, ठीक है। हमने ये भी पढ़ा था कि हम एक तीसरा वेरिएबल लेते हैं, टेम्परेरी वेरिएबल। तो ये टेम्प नाम से एक वेरिएबल बनेगा। तो ये हमारे पास 3 वेरिएबल हैं। x की वैल्यू हमने यूज़र से गेट करनी है, हम करते हैं वैल्यू ऑफ इनपुट बक्स, एंटर x वैल्यू, एंटर वैल्यू ऑफ x। यहाँ पे आप इसका टाइटल दे दें स्वैपिंग। यहाँ पे हम लिख देते हैं डिफ़ॉल्ट वैल्यू उसकी 0 है। सिमिलरली हम कर देते हैं y इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ इनपुट बक्स, एंटर वैल्यू ऑफ y। स्वैपिंग इसका टाइटल रख देते हैं और 0 इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू। तो हम पहले नंबर पे ना स्वैपिंग करने से पहले इन चीज़ों को शो कर देते हैं मैसेज बॉक्स के ऊपर। देखिए मैसेज बॉक्स में हम लिखते हैं द वैल्यू ऑफ x बिफोर स्वैपिंग। यहाँ पे स्पेस देके एंड लगाते हैं और यहाँ पे लगा देते हैं x, ठीक है। ये x की वैल्यू बिफोर स्वैपिंग है और साथ में हम लिख देते हैं y की वैल्यू, द वैल्यू ऑफ y बिफोर स्वैपिंग। यहाँ पे हम इक्वल साइन अगर लगा लें तो थोड़ा ज़्यादा रीडेबल हो जाएगा, इज इक्वल टू एंड y, ठीक है। ये x और y दोनों की वैल्यू शो हो जाएंगी यहाँ पे। फिर हम कोमा लगा के हम यहाँ पे वो जो हमारे पास बटन्स वगैरह जो हमने लर्न किए थे, VB यस नो, ठीक है, प्लस हम कर देते हैं VB क्रिटिकल या VB इंफॉर्मेशन। टाइटल हम इसको भी दे देते हैं स्वैपिंग। अगर हम ये सेकंड कोमा के बाद वाली चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं
तो हमें मैसेज बॉक्स की वैल्यू किसी एक ख़ास वेरिएबल के अंदर स्टोर करनी पड़ती है। लेट्स सपोज z, ठीक है। तो हमें z के अंदर वैल्यूज़ पे जो है ना सेव कर ली है। देखें इसको, यहाँ से लेके यहाँ तक एक स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग को साथ हमने कनकैटिनेट कर दिया x के साथ। फिर यहाँ पे स्पेस दे दें, यहाँ से लेके एक और स्ट्रिंग है जो कि यहाँ तक आती है, ठीक है, और इसमें y की वैल्यू आती है। फिर हमने एक बटन लगा, दो बटन लगा दिए येस नो के, साथ में हमने एक आइकन लगा दिया और साथ में हमने उसका टाइटल दे दिया। रन करके देखते हैं, फिर आगे मूव करेंगे हम। 78 89, तो कहते हैं द वैल्यू ऑफ x बिफोर स्वैपिंग 78, द वैल्यू ऑफ y बिफोर स्वैपिंग इज 89, ठीक है। तो अब हम करते हैं इसको स्वैप करने का तरीकाकार ऑलरेडी हम जब हमने इनपुट बॉक्स के बारे में पढ़ा था तब भी हम लर्न कर चुके थे। अब हम इसको थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं। यहाँ पे टेम्प के अंदर वैल्यू डाल देते हैं x की, x के अंदर वैल्यू डाल देते हैं y की, और y के अंदर वैल्यू डाल देते हैं टेम्प की। ये स्वैपिंग हो गई है। अब चाहें तो आप इसी को कॉपी कर लें, या मैं यहाँ पे आपको दोबारा लिख देता हूँ ताकि कनकैटिनेशन आपको समझ आ जाए। मैसेज बॉक्स द वैल्यू ऑफ x आफ्टर स्वैपिंग इज इक्वल टू एंड x, और यहाँ से अगली कनकैटिनेशन यानी कि इस वेरिएबल को अगली स्ट्रिंग के साथ कनकैटिनेट करना है। द वैल्यू ऑफ y आफ्टर स्वैपिंग इज एंड y। यहाँ तक आपका जो है वो स्ट्रिंग वाला पोर्शन कवर हो गया। अब आपने वो जो बटन लगाने हैं VB अबॉर्ट रिट्राई इग्नोर प्लस VB क्रिटिकल, और इसको टाइटल फिर वही दे देते हैं स्वैपिंग ऑफ वैल्यूज़, ठीक है। तो हम ये तीन चीज़ें एक वक्त पे हमने इसमें इस्तेमाल की हैं। हमने जो प्रॉम्प्ट है उसके अंदर हमने स्ट्रिंग्स को कनकैटिनेट किया है वेरिएबल्स के साथ। दूसरे नंबर पे हमने जो फर्स्ट कॉमा के बाद सेकंड जो हमारे पास ऑप्शन आती है उसमें हमने बटन्स लगाए हैं और आइकन्स लगाए हैं। और तीसरी चीज़ जो हमने परफॉर्म की है, सेकंड कॉमा के बाद हमने उनको टाइटल्स दिए हैं। तो हम देखते हैं कि क्या ये चीज़ें आपके सामने विजिबल हैं। वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 50 है और वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 100 है। कहता है द वैल्यू ऑफ x बिफोर स्वैपिंग इज 50, द वैल्यू ऑफ y बिफोर स्वैपिंग इज 100, और द वैल्यू ऑफ x आफ्टर स्वैपिंग इज इक्वल टू 100। ये स्वैप करने के बाद वैल्यू ऑफ y, ये कौन है बेटा? अपने माइक को म्यूट कर लें बेटा। क्वेश्चन है आपका कोई? सो ये वैल्यू स्वैप हो चुकी हैं। अब हम रैंडमली इसमें से कोई एक आध प्रोग्राम कर लेते हैं और उसके बाद हम आगे मूव करेंगे। फॉर एग्जांपल ये प्रोग्राम है, इसको रन कर लेते हैं और उसके बाद हम जो है वो अगले टॉपिक के ऊपर जाते हैं। राइट अ प्रोग्राम दैट एंटर यूज़र सैलरी। यूज़र से सैलरी लेनी है, 7.5% इनकम टैक्स डिडक्ट करना है और 4.5% हाउस रेंट अलाउंस ऐड करना है। सिंपल सा प्रोग्राम है, हम इसमें कंकैटिनेशन को रिपीट करना है। तो हम ये करते हैं कि ये सारी चीज़ें रेस कर देते हैं। डिम सैलरी, हाउस रेंट अलाउंस, टैक्स, नेट सैलरी एज डबल, ठीक है। पॉइंट के चांसेस हैं, दैट्स वाई हमने इसको डबल में ले लिया। सैलरी की वैल्यू हम यूज़र से लेते हैं। इनपुट बॉक्स एंटर योर करंट सैलरी। हमने इसको कोई भी एक्स्ट्रा पैरामीटर पास नहीं किया, सिर्फ सैलरी हम गेट कर रहे हैं। फिर सैलरी गेट करने के बाद हमने हाउस रेंट अलाउंस कैलकुलेट करना है। HRA हाउस रेंट अलाउंस जो है वो सैलरी का 4.5% है। सैलरी मल्टीप्लाइड बाय 4.5 डिवाइडेड बाय 100। हाउस रेंट अलाउंस ऐड हो गया, कैलकुलेट हो गया, सॉरी। सैलरी जितनी थी उसमें हम ऐड कर देते हैं हाउस रेंट अलाउंस, तो ये नई सैलरी बन गई हमारे पास, ठीक है। और उसके बाद हम टैक्स कैलकुलेट करते हैं। तो टैक्स इज इक्वल टू सैलरी, जो नई सैलरी बनी है सैलरी का 7.5%, 7.5 डिवाइडेड बाय 100।
तो ये हमारे पास टैक्स कैलकुलेट हो गया। अब नेट सैलरी कैलकुलेट करते हैं। नेट सैलरी, नेट इज इक्वल टू सैलरी माइनस टैक्स। तो ये हमारे पास चीज़ें कैलकुलेट हो गई हैं। आफ्टर कैलकुलेटिंग हम क्या करते हैं, इनको डिस्प्ले करते हैं। मैसेज बॉक्स में पहले नंबर पे हम लिखते हैं हाउस रेंट अलाउंस इज इक्वल एंड HRA और एंड कर देते हैं टैक्स डिडक्टेड। टैक्स कितना डिडक्ट हुआ है इज इक्वल एंड टैक्स। ठीक है, ये चीज़ें हम डिस्प्ले करते हैं। अब कॉमा लगाने के बाद अब कोई चीज़ बटन वगैरह अगर नहीं लगाना चाहते देन हम मूव कर देते हैं डायरेक्ट। हम यहाँ पे लिख देते हैं एडिशन एंड डिडक्शन। कितनी एडिशन हुई है, कितनी डिडक्शन हुई है। और फिर अगर हमने ये सेकंड कॉमा इस्तेमाल किया तो हमने इसकी वैल्यू को किसी वेरिएबल के अंदर भी स्टोर करना होता है, तो z इज़ इक्वल टू दिस कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम कहते हैं z इज़ इक्वल टू मैसेज बॉक्स योर न्यू सैलरी इज़ इक्वल टू एंड नेट। नेट से मेरा नेट सैलरी है। सेकंड कॉमा में हम कुछ लगा लेते हैं VB अबाउट रिट्रा इग्नोर्ड प्लस VB इंफॉर्मेशन और यहाँ पे लिख लेते हैं न्यू सैलरी। ये हमारे पास जो इसका टाइटल आ रहा है। अब हम इसको एंटर करते हैं जी। 90,000 सैलरी है, तो कहता है कि एडिशन और डिडक्शन क्या हुई है। हाउस रेंट अलाउंस जो है ना वो वो बना है 4,050 रुपये, जो कि सैलरी के अंदर बढ़ गया है। और ओवरऑल जो डिडक्शन हुई है 7,053 रुपये की डिडक्शन हुई है। तो नेट सैलरी जो बनी है वो 86,996 रुपये बनी है। ठीक है, तो ये हमारे पास आसान सा एक प्रोग्राम है जो कि ऑलरेडी हम पहले भी कर चुके हैं। हम इसकी वैल्यूज़ को इंक्रीज़ कर देते हैं, उसको 7.5% कर देते हैं, उसको 4.5%, ताकि सैलरी थोड़ी बड़ी बड़ी नज़र आए। तो 90,000 अगर सैलरी है तो हम कहते हैं कि जी जो हाउस रेंट अलाउंस ऐड हुआ है वो 6,750 रुपये है, और जो टैक्स डिडक्ट हुआ है 4,353 रुपये है, और जो हमारे पास न्यू नेट सैलरी है वो 92,396 रुपये समथिंग है। ठीक है, तो ये हमारे पास कंकैटिनेशन के कुछ प्रोग्राम्स थे। आगे हम जो चीज़ शुरू करने वाले बेटा वो है स्ट्रिंग मैनिपुलेशन स्ट्रिंग विद VBA फंक्शंस। VBA फंक्शंस को इस्तेमाल करते हुए स्ट्रिंग्स को कैसे मैनिपुलेट किया जाता है। तो हम पहले नंबर पे स्ट्रिंग डिक्लेयर करते हैं और उसके ऊपर इनको जो है ना वो इस्तेमाल करना शुरू करते हैं। आसान वाले फंक्शन से शुरू करेंगे और चंद एक जो हमारे लिए ड्यूरिंग द कोर्स काबिल इस्तेमाल होंगे हम उसको इस्तेमाल करते रहेंगे यहाँ पे। सो बेटा जी हम एक स्ट्रिंग लेते हैं डिम नेम एज स्ट्रिंग, और नेम इज इक्वल टू हम लिख देते हैं पाकिस्तान। ठीक है, अब हम आसान फंक्शन से शुरू करते हैं। तो स्ट्रिंग के जो फंक्शंस होते हैं हमें ये पता है कि फंक्शन हमें कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न करते हैं। जिस तरह से SQR एक फंक्शन है, 625 हम लिखते हैं। तो जैसे मैंने ये फंक्शन लिखना शुरू किया तो वो बताता है कि इस फंक्शन ने एक आंसर जो हमें देना है उसकी डाटा टाइप डबल है। ठीक है, यानी कि यहाँ से जो आंसर आएगा इसका वो डबल डाटा टाइप से बिलोंग करता होगा। तो जाहिर है फिर आंसर किसी डबल डाटा टाइप के वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लूँगा मैं। फॉर एग्जांपल Z के अंदर मैंने स्टोर कर दिया। ठीक है, जो भी हम फंक्शन इस्तेमाल करते हैं ना वो उसकी कोई ना कोई और जिस तरह से वैल्यू फंक्शन हम लगाते हैं। जैसे मैंने वैल्यू फंक्शन स्टार्ट किया तो कहते हैं ये भी एक डबल डाटा टाइप की वैल्यू रिटर्न करता है। ठीक है, इनपुट बॉक्स मैंने लगाया तो कहता है कि ये स्ट्रिंग डाटा टाइप की वैल्यू रिटर्न करता है। तो जो हमारे पास ये स्ट्रिंग फंक्शंस हैं ना जो आज हम लर्न करने वाले हैं, ये भी डिफरेंट टाइप की वैल्यूज़ रिटर्न करते हैं। पहले नंबर पे हम इनको मैसेज बॉक्स के अंदर इस्तेमाल करना सीख लेते हैं ताकि हमें इस चीज़ की कन्फ्यूजन ना हो कि वो किस टाइप का डाटा लेके वापस रिटर्न कर रहे हैं, इससे हमें कोई फ़र्क ना पड़े। हम सिंपल मैसेज बॉक्स के अंदर जाके वो फंक्शन लर्न कर लेते हैं। बाद में हम देखेंगे
कि इसका जो रिटर्न टाइप है वो कैसे इस्तेमाल की जा सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल सबसे पहला केस है यू केस। पहले जो हम फंक्शन इस्तेमाल करने वाले अपर केस से मुराद है किसी स्ट्रिंग को, यानी कि जो नेम वाली स्ट्रिंग है, नेम एक स्ट्रिंग वेरिएबल है जिसकी वैल्यू ये है, वो क्या करेगा, इसकी जो वैल्यू है उसको अपर केस में कन्वर्ट कर देगा। देखें ज़रा, अपर केस में लिखा हुआ पाकिस्तान नज़र आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे ये लिखता हूँ ना यू केस नेम, तो कहता है कि इसको किसी जगह पे स्टोर करें। ठीक है, यू केस से मुराद इसको हम किसी जगह पे स्टोर करेंगे, तो हम नेम की नई वैल्यू जो है ना वो अपर केस में लेके जा रहे हैं। तो हम यहाँ पे सिर्फ अब नेम लिखेंगे, हमें कुछ और लिखने की ज़रूरत नहीं होगी, तो अपर केस में नेम लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, हम मैसेज बॉक्स के अंदर ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं इसको। हम सिमिलरली इस्तेमाल करते हैं, ये पर लिखा हुआ है पाकिस्तान और इसका टी कैपिटल है, हम उसको कहते हैं लोअर केस, एल केस ऑफ नेम को लोअर केस में लिखें। ठीक है, तो ये इसको लोअर केस में लिखेगा, तमाम करेक्टर्स जो है ना उसको छोटी ABC में लिख देगा। सिमिलरली हमारे पास एक फंक्शन है लेंथ का, LEN, लेंथ ऑफ नेम। ये हमें उसके लेंथ रिटर्न करता है। फॉर एग्जांपल ये जो स्ट्रिंग है इसके 1 2 3 4 5 6 7 8 इसकी करेक्टर्स, इसकी लेंथ है। तो देखते हैं इसको, तो ये 8 करेक्टर्स हैं। अगर इसके अंदर कुछ मैं स्पेसेस ऐड कर देता हूँ यहाँ पे, तो वो कहता है 13 करेक्टर है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पंजाब, तो 19 करेक्टर हो गए। ठीक है, अब इसी को मैं अगर कर लूँ यू केस नेम की स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट करें, तो ये अपर केस में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो इन फंक्शंस को हम देखते हैं इस तरह से। अभी हमने वैल्यू फंक्शन हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं जब भी हम वैल्यू लगाते हैं इनपुट बॉक्स से। फिर हमने ये फंक्शन इस्तेमाल किया लेंथ का, अपर केस का और लोअर केस का। अब हम देखते हैं स्ट्रिंग रिवर्स से मुराद इसको मिरर रिवर्स कर देता है, यानी कि n पहले आएगा, A T इस तरह से। ये बाकी वाली मैं रेस कर देता हूँ स्ट्रिंग, हम कहते हैं स्ट्रिंग रिवर्स, STR रिवर्स। नेम की स्ट्रिंग को रिवर्स कर दो, तो ये उसको मिरर रिवर्स कर देगा। ये हम उसको पाकिस्तान n सबसे पहले आ गया और एज इट ये चल रहे हैं। ठीक है, तो ये स्ट्रिंग रिवर्स का फंक्शन है। सिमिलरली हमारे पास है लेफ़्ट एक फंक्शन है जो कि आपने कहना नेम, ये जो स्ट्रिंग है इसके लेफ़्ट साइड से 3 करैक्टर शो कर दो। ठीक है, तो इसकी लेफ़्ट साइड से 3 वर्ड PAK को शो कर देगा, यानी कि हमारे पास जो स्ट्रिंग है उसकी सब स्ट्रिंग बनाने का तरीकाकार है ये। देखते हैं इसको, तो ये पाकिस्तान शो कर रहा है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक और लिखता हूँ नेम, इसका सब नेम, और सब नेम मैं कर देता हूँ इज इक्वल टू, ये जो हमारे पास एक स्ट्रिंग है नेम नाम से, उसके पहले 3 करैक्टर इसके अंदर आ जाएं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं सब में नेम शो करता हूँ, यानी कि पूरे एक बड़े वाले का सब नेम, तो क्या करेगा, पूरा पाकिस्तान डिस्प्ले करने के बजाय जो नेम वाली स्ट्रिंग है उसके पहले 3 करैक्टर्स को शो करेगा। तो ये PAK शो कर रहा है। सिमिलरली हमारे पास एक है फंक्शन मैसेज बॉक्स राइट से मुराद इस स्ट्रिंग के राइट से कितने करैक्टर आप देखना चाहते हैं। लेट्स सपोज 3 देखना चाहता हूँ, तो ये 3 करैक्टर शो कर देगा यहाँ से, TAN। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं 5 करैक्टर देखना चाहता हूँ, स्थान जो है ना लिखा नज़र आएगा। ठीक है, तो ये इसी तरह से हम इसको और भी कर सकते हैं कि सब नेम के अंदर मैं इसको लिखूँ, नेम इज इक्वल टू राइट ऑफ नेम स्ट्रिंग, उसमें से हम पहले
4 कैरेक्टर्स देखना चाहते हैं। तो मैसेज बॉक्स में हम लिखेंगे सब नेम। सिमिलरली हम इसको कंकैटिनेट भी कर सकते हैं। द सब स्ट्रिंग ऑफ द फुल स्ट्रिंग and name and is and सब नेम। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपने ये सब नेम को इस्तेमाल नहीं किया हुआ तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे लेफ़्ट या राइट नेम स्ट्रिंग के लास्ट वाले 4 कैरेक्टर्स शो किए जाएँ। ठीक है, तो देखें जी ये फुल स्ट्रिंग जो है ना वो कहता है कि द सब स्ट्रिंग ऑफ फुल स्ट्रिंग, हमने यहाँ पे लिखा है उसको इज राइट द सब स्ट्रिंग ऑफ फुल स्ट्रिंग पाकिस्तान इज स्टान, यानी कि हमने इसकी सब स्ट्रिंग बनाई है, बड़े वाली स्ट्रिंग से एक छोटी वाली स्ट्रिंग निकाली है। सिमिलरली हम लिख सकते हैं मैसेज बॉक्स में द फर्स्ट पार्ट ऑफ एंड नेम एंड is left name 3, यानी कि हम लेफ्ट साइड से 3 कैरेक्टर देखना चाहते हैं। यहाँ पे हमने लगाना था एंड ऑपरेटर। ठीक है, तो राइट पार्ट लहदा से दिखा रहा है, लेफ्ट पार्ट लहदा से दिखा रहा है। देखिए ज़रा मैसेज बॉक्स, the substring of the first of the full string Pakistan is STN और the first part of Pakistan is Pak। ठीक है, ये अपनी मर्ज़ी से हमने लिखा है। तो ये हम सारे फंक्शन जो है ना ये उसके ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। जिस तरह से हम कोई स्ट्रिंग लेते हैं ना, ये हमने खुद से डिफ़ाइन की हुई है। हम कहते हैं इनपुट बॉक्स एंटर योर नेम, अपना नेम लिखें। तो हम यहाँ पे करते हैं मैसेज बॉक्स द लेंथ ऑफ योर नेम इज़ एंड यहाँ पे लगा देते हैं LEN फंक्शन नेम। ठीक है, जो भी आपने नेम लिखा है उसकी लेंथ का फंक्शन हमने लगा दिया। यहाँ पे हम लिखते हैं मोहम्मद अली, वो कहता है कि इसकी लेंथ जो है ना वो 12 है। और सिमिलरली इसको आप अपर केस में शो कर सकते हैं, लोअर केस में शो कर सकते हैं, एटसेट्रा। ठीक है, आगे मूव करते हैं। हमारे पास है एक मिड का फंक्शन। मिड से मुराद होता है दरमियान से किसी जगह। जैसे अभी हमने राइट का पढ़ा कि वो राइट साइड से जितने आप करैक्टर चाहेंगे वो शो कर सकता है। सिमिलरली हमने लेफ़्ट से पढ़ा कि लेफ़्ट से आप जितने करैक्टर चाहेंगे वो शो कर सकता है। अभी हम पढ़ते हैं मिड का फंक्शन। आप यहाँ पे लिखते हैं नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी, मैंने इसका नेम लिखा। मैं कहता हूँ कि मैसेज बॉक्स में मुझे इसके मिड में से, मिड किसके, नेम के मिड में से पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 और स्पेस 9, पहले 9 करैक्टर छोड़ के अगले जो हमारे पास हैं, लेट्स सपोज 3 4 5 6 7, अगले 7 करैक्टर शो कर दिए जाए। तो हमने ये बताना है कि किस स्ट्रिंग में पहले कितने करैक्टर छोड़ के अगले कितने करैक्टर जो हैं वो हम शो करना चाहते हैं।
पहले कितने करेक्टर्स हम छोड़ के अगले, ये बात स्टूडेंट ये क्या समझते हैं कि लेफ्ट से इतने छोड़ दें और राइट से इतने छोड़ दें और दरमियान वाले आपके सामने आ जाएं, ऐसा नहीं है। इससे मुराद होता है कि लेफ़्ट से कितने छोड़ के आगे वाले कितने शो करने हैं, ठीक है। लेफ़्ट से कितने छोड़ के, लेफ़्ट से 9 छोड़ के आगे वाले 7 डिस्प्ले करने हैं, ये वाले 7, ठीक है। तो ये टेक्सटाइल लिखा हुआ शो कर रहा है, इसको हम थोड़ा सा एडिट कर लेते हैं, टेक्सटाइल इसको 8 कर देते हैं, ठीक है। तो ये टेक्सटाइल शो करेगा। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि पहले 17 छोड़ के अगले जो है ना वो 3 डिस्प्ले कर दो। तो UN लिखा हुआ नज़र आ रहा है। पहले 18 छोड़ के 3 शो करो तो यूनी लिखा नज़र आएगा, ठीक है। तो ये तरीक़ाकार है इसको मिड फंक्शन को इस्तेमाल करने का कि आप मिड से आपके पास जो वैल्यू आती है वो कौन सी आती है, वो न्यूमेरिक फॉर्म आती है। अभी ये जो फंक्शन लिखे हुए हैं ना, इनमें से देखते हैं, ये भी आपको एक नंबर फॉर्म देता है डबल। ये लेफ़्ट वाला भी आप लेफ़्ट वाला आपको स्ट्रिंग देता है, राइट वाला आपको स्ट्रिंग देता है, मिड वाला आपको स्ट्रिंग देता है, ठीक है। कि राइट से आपने कितने नंबर जो है ना वो छोड़ के कितने, जो हमारे पास स्ट्रिंग रिवर्स का फंक्शन है उसको ऑपोजिट उल्टा करके शो करता है। ये आपके पास एक नंबर फॉर्म रिटर्न करता है। ये आपके स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट करता है, ये लोअर केस में कन्वर्ट करता है। इन स्ट्रिंग को देखते हैं, सॉरी इससे पहले ये ट्रिम को देखते हैं। ट्रिम से मुराद क्या होता है, ये जो हमारे पास स्ट्रिंग लिखी हुई है इसको मैं लिखता हूँ, थोड़ा शॉर्टर कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने कुछ स्पेसेस दे दी, कुछ स्पेसेस यहाँ पे दे दी, ठीक है। यहाँ पे मैसेज बॉक्स लगाते हैं, योर स्ट्रिंग, जो आपने स्ट्रिंग लिखी है, एंड नेम, ये वो स्ट्रिंग है जो आपने लिखी हुई है। फिर मैं लिखता हूँ मैसेज बॉक्स लेफ़्ट ट्रिम। लेफ़्ट साइड से जब ट्रिम होगी तो क्या होगा, लेफ़्ट साइड से ट्रिम होगी तो लेफ़्ट साइड पे जितनी स्पेसीज हैं यहाँ से लेके यहाँ तक वो सारी इरेज कर देगा। एंड एल ट्रिम, लेफ़्ट ट्रिम, नेम को लेफ़्ट साइड से ट्रिम कर देगा। ट्रिम से मुराद एक्स्ट्रा स्पेसेस डिस्कार्ड कर देगा, ठीक है। फिर मैसेज बॉक्स लिखता हूँ राइट ट्रिम, राइट साइड से जितनी स्ट्रिंग्स हैं उनको डिस्कार्ड, जितनी स्पेसेस हैं उसको काट देगा, यानी कि इस साइड पे जितनी स्पेसेस हैं उनको काट देगा। फिर हमारे पास है मैसेज बॉक्स ट्रिम एट बोथ एंड, बोथ एंड से ट्रिम करेगा। इसके लिए सिर्फ ट्रिम लिखेंगे हम, ठीक है। तो ट्रिम करना से मुराद स्पेसिस को रेस करना है। ये 3 जगह पे हम ट्रिम कर सकते हैं, लेफ़्ट से, राइट से और दोनों साइड से। तो ये देखें ज़रा जी, इसको कहता है कि योर स्ट्रिंग, ये नेशनल टेक्सटाइल, नेशनल लिखा हुआ है, दोनों साइड पे स्पेसिस हैं। लेफ़्ट ट्रिम से मुराद उसने लेफ़्ट साइड से स्पेसिस उड़ा दी हैं, राइट साइड पे अभी भी अवेलेबल है। ये हमारे पास है राइट ट्रिम, राइट साइड से स्पेसिस उड़ा दी हैं, लेफ़्ट साइड पे अभी भी अवेलेबल है, और ये दोनों साइड से उड़ा दी हैं स्पेसिस। स्पेसिस को थोड़ा ज़्यादा करते हैं ताकि ये रीडेबल हो। अब देखें ना, इस साइड पे भी स्पेस है, इस साइड पे भी स्पेस है, ये एज इट है जो भी आपने स्ट्रिंग लिखी हुई है। और ये इसके लेफ़्ट साइड को ट्रिम कर दिया, राइट साइड पे आपको स्पेसेस नज़र आ रही हैं, और इसने राइट साइड पे स्पेसेस रखी हैं, रेज कर दिया, लेफ़्ट साइड से अवेलेबल है अभी भी, और ये दोनों साइड से इरेज हो गई हैं, ठीक है। तो ये ट्रिमिंग का मेथड है। ट्रिम से मुराद क्या होता है कि आप अपनी स्ट्रिंग्स की स्पेसेस को इरेज कर देते हैं। उसके बाद ही हमारे पास जो ये स्ट्रिंग है इसको मैं इरेज कर देता हूँ, यहाँ पे लिख देते हैं पाकिस्तान। एक स्ट्रिंग है, इसमें मैं देखना चाहता हूँ, मैसेज बॉक्स में लिखते हैं इन स्ट्रिंग। इस स्ट्रिंग के अंदर, यानी कि ये जो स्ट्रिंग लिखी हुई है नेम, देखें लफ्ज़ के किस जगह पे आता है, के किस पोजीशन पे आ रहा है।
तो वो बताएगा कि 1 2 तीसरी पोजीशन फर्स्ट अक्रेंस बताता है कि कौन सा करेक्टर सब स्ट्रिंग किस जगह पे आ रही है, कहता है थर्ड लोकेशन पे आ रही है। सिमिलरली इसको मैं करता हूँ टी, तो देखेंगे टी किस जगह पे आ रहा है, टी हमारे पास 6 लोकेशन के ऊपर आ रहा है। क्या ऐसा ही है? बिल्कुल ऐसा ही है। अगर मैं इसमें कुछ स्पेसेस दे देता हूँ तो अब किस लोकेशन पे आ रहा है टी, ये 12th लोकेशन के ऊपर आ रहा है। तो ये हमारे पास एक नंबर फॉर्म रिटर्न करता है कि ये स्पेसिफिक नंबर आपकी स्ट्रिंग में कहाँ पे अवेलेबल है। तो ये हमारे पास स्ट्रिंग के कुछ फंक्शंस हैं जो कि हम इस्तेमाल करते हैं। इनका मकसद स्ट्रिंग से इंफॉर्मेशन हासिल करना है, स्ट्रिंग्स को कन्वर्ट करना है या फिर स्ट्रिंग्स के ऊपर कुछ सेटिंग्स को परफॉर्म करना है, जिस तरह से अपर केस में और लोअर केस में कन्वर्ट करना है एक्सेट्रा। ठीक है, ये फंक्शंस इतने ही काफ़ी हैं आपके लिए इसमें से लर्न करना है। इसमें जो चीज़ें आपको समझ नहीं आती वो आप मुझसे अगली क्लास में पूछ सकते हैं। ये हमारे पास सीक्वेंशियल प्रोग्रामिंग यहाँ पे ख़त्म होती है। आगे हम मूव करते हैं करेंगे कल की क्लास में कंडीशनल प्रोग्रामिंग के ऊपर। ठीक है, तो कंडीशनल प्रोग्रामिंग हमारे पास दूसरा जो प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर है उसके ऊपर हम मूव करेंगे कल की क्लास में इंशाल्लाह।